अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने एफबीआर में के पेपर के लिए अप्लाई किया है ना, तो उसका आपको सिलेबस भी दिखा दिया जाता है इसी वीडियो में। और आगे जो जितने भी इसके पास्ट पेपर हुए हैं ना, 2024 के हो गए, और 2021 के, 22 के, और 2023 के, 2019 के, ठीक है। जितने भी ये पेपर हो चुके हैं ना, ये सारे एक ही वीडियो में आपके साथ डिस्कशन होंगे। और आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपकी जो ना एक ही वीडियो से ना एफबीआर की जो ना तैयारी वो अच्छी हो सके, ठीक है। पहले नंबर पे हम इसका जो है ना सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो सिलेबस पढ़ा है ना, ये पढ़ा हुआ है टेस्ट पॉइंट की वेबसाइट पे, ठीक है। इसका जो सिलेबस इसमें दिया गया है ना, वो जो स्पाई रैंक का है ना, वो उसमें इंग्लिश आ जाता है 20 नंबर का, इस्लामिक स्टडी है, पाकिस्तान स्टडी है, जनरल नॉलेज है, और जॉब रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी 20 नंबर के होंगे, और मैथ आईक्यू होगा। इसमें से इस वेबसाइट से ये जो सिलेबस है डाउनलोड करना हो तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। इसके 5 साल पेपर है। इसमें इन्होंने कुछ चीज़ भी मेरा ख़्याल है ऐड नहीं की। और नेक्स्ट हम जाते हैं, इसमें जो पेपर आ जाता है एफबीआर असिस्टेंट सिलेबस है। इसमें आप यहाँ से इसका सिलेबस भी देख सकते हैं, असिस्टेंट की जॉब का जो सिलेबस है, ठीक है। और मेन पॉइंट पे आते हैं। असिस्टेंट का सबसे पहले पेपर आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना काफ़ी दोस्तों ने अप्लाई किया हुआ इसमें स्पाई के रैंक के ऊपर, ठीक है। तो वो स्पाई के रैंक की जो जॉब्स हैं वो आई थिंक 1200 के ले समथिंग है। तो जिन दोस्तों ने उस पर अप्लाई किया ना, तो सबसे पहले हम उसके रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आ जाता है सबसे पहले, ये जो पहली आ जाता है पेपर, ठीक है। हम इसको ओपन कर लेते हैं, जो 27/10/2024 को हुआ था। ये पेपर 27/10/2024 को हुआ था। ये हम इसका आपके सामने शेयर करते हैं इसको, और स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और ताकि आपको साफ नज़र आ सके। ठीक है, यहाँ तक आ गया। और इसका जो पहला क्वेश्चन ये है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज़ नाउ एज। दुनिया का सख्त तरीन मादा का किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डायमंड के नाम से। डायमंड जो है वो सबसे सख्त मादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार इज़ द न्यू ओल्ड नेम ऑफ। म्यांमार डैश का पुराना नाम है, तो ये बर्मा का पुराना नाम है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हु स्टार्टेड द फ़र्ज़ी मूवमेंट। फ़र्ज़ी जो तहरीक थी वो किसने शुरू की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है हाजी शरीयतुल्लाह ने इसको शुरू किया था। उसके बाद आ जाता है विच सूरा ऑफ द होली कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। कुरान पाक की कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आई है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है सूरह नमल, ठीक है। और जिसमें विदाउट बिस्मिल्लाह है वो सूरह तौबा है, जिसमें एक मरतबा भी बिस्मिल्लाह नहीं आई, ठीक है, जो विदाउट बिस्मिल्लाह स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, अल फुरकान मीनिंग कुरान मीन। अल फुरकान के मैनी क्या हैं कुरान के? तो ये है द क्रिस्टानो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा गवर्नर कौन है? तो वो है जमील अहमद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान। भूटान का दारुल कौन सा शहर है? तो वो है तिम्पुलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आफ्टर स्लीपिंग फॉर 100 ईयर्स ही अगेन वॉक अप। 100 साल सोने के बाद वो कौन से नबी हैं जो फिर उठ खड़े हुए? तो वो थे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेन वाज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री। सल्वा। सल्वा किस मुल्क का पुराना नाम है? तो वह है श्रीलंका का।
Salahuddin Ayyubi, now as his leadership during the Crusades, belong to which ethics group? सलाहुद्दीन यूबी जंगों के दौरान अपनी क़यादत के लिए मशहूर थे, किस नस्ली गिरोह से तल्लुक़ रखते थे? तो इनमें से नन ऑफ दीज है, और इसको आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। वैसे हम इसको ऐसे उठा लेते हैं और इसको हम ऐसे गूगल पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा सा हमारे इल्म में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैमिली बिलोंग खुर्शद इस जो थे ना, ये कबीले से बिलोंग करते थे, ये आपने याद रखना है। आगे आ जाते हैं, इसका नेक्स्ट पेज निकालते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आया था इस्लामिक कैलेंडर स्टार्टेड इन ईयर। इस्लामिक कैलेंडर का आगाज़ किस साल हुआ था? तो ये हुआ था 622 AD में, ठीक है। जो हिजरी कैलेंडर है ना, वो हिजरत से स्टार्ट होता है, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हिजरत की थी, ठीक है। इन विच ईयर पाकिस्तान टेस्टेड इट्स एटम बम। पाकिस्तान ने एटम बम का तजर्बा किस साल किया था? तो ये 28 मई 1998 को किया था, चागी के मुकाम पर, ठीक है। द आर्टिकल इंटेलिजेंस टर्म्स वाज इन्वाइटेड बाय। मसनूई जहानत की इस्तिलाह किसने ईजाद की है? तो यह जॉन MC क्लेटले ने इसको ईजाद किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे हम। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग इंडो पाक पार्टीशन। पाक भारत तकसीम के वक्त बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन था? तो ये था क्लेमेंट एटली, जो तब के वज़ीर आज़म थे। नेक्स्ट, खुरकपार बॉर्डर इज़ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। खुरकपार जो बॉर्डर है वो किस ज़िला में वाक़या है? तो ये थरपाकर में है। खुरकपार जो बॉर्डर है वो थरपाकर में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड अ न्यू डायलॉग बेस्ड चैटबॉट नेम ChatGPT। जो ChatGPT है, ये किस कंपनी ने इसको ईजाद किया है? तो ये OpenAI ने, ठीक है, OpenAI ने। और आपने कमेंट में बताना कि माइक्रोसॉफ्ट का बानी कौन है, ये किसकी कंपनी है। और मौजूदा जो एक और क्वेश्चन भी बनता है कि ये ट्विटर लिखा हुआ ना, ट्विटर का नाम किसने चेंज किया और ट्विटर का अब ओनर कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। LED स्टैंड फॉर, LED का मतलब क्या है? तो यह लाइट एमिटिंग मीडियम, इसकी फुल फॉर्म है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स का मौजूदा सदर कौन है? तो वह मोहम्मद मोइज़ो, जो है मालदीव के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। आ टोटल ऑफ डैश अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हैं हैव बीन पास बाय द पार्लियामेंट। अब तक जो 1973 का आइन है, इसमें कितनी तरमीमें हो चुकी हैं? तो अब तक जो तरमीमें हैं वो 26 तरमीमें हो चुकी हैं 1973। और ये जो 1973 का आइन है ना, ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने असम्बली में पेश किया था। और अब तक जितना भी निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान का, वो 1973 के आइन के मुताबिक चल रहा है, और इसमें अब तक 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सर्बिया। सर्बिया की करेंसी का क्या नाम है? तो ये है सर्बियन दिनार। इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं। और नेक्स्ट पेज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ रोमानिया। रोमानिया की करेंसी का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है रोमानियन ल्यू, जो है इस करेंसी का नाम है। व्हेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वाज द फाउंडेड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब कायम हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1948 में। और अक्सर इसका ये पूछा जाता है कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है। इसको हम ना ऐसे गूगल पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 7 अप्रैल 1948 को ये कायम हुई थी। तो
इसका जो यूनाइटेड नेशन एजेंसी जैसा कनेक्ट्स, ठीक है। और ये इसका इधर दफ्तर है WHO का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप आर, व्हाट्सएप के बानी का क्या नाम है? तो वो A&B हैं, ठीक है। A&B में आ जाता है जैमको और भी ब्रियन ऑक्टन जो हैं वो इसके बानी हैं। A और B दोनों आपने याद रखने हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट इस्लामाबाद, फेडरल शरीयत कोर्ट इस्लामाबाद के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? तो है जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान। ये आपका जो एक पेपर है इसमें इन्होंने जितने क्वेश्चन दिए थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम दूसरा पेपर स्टार्ट करते हैं जिसमें वो उन्होंने स्टेनोटाइपिस्ट का है पेपर, वो भी 27/10/2024 को कंडक्ट हुआ था, ठीक है। वो भी हम इसमें ही रिपीट करते हैं। द हार्डेस्ट, इसमें भी वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, अब देखें, अब ये जो पेपर है ये हुआ था 5/10/2024 को, तो ये भी कंप्लीट आपके साथ शेयर होगा। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा जो चेयरमैन है वो कौन है? तो वो है यूसुफ रज़ा गिलानी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सूरा ऑफ होली कुरान द लिस्ट ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ ज़कात हैज़ बीन स्पेसिफाई गिवन, कुरान पाक की किस सूरत में ज़कात के मुस्तहिक़ की फ़हरिस्त जो है वह ज़कात के मुसारफ ख़ास तौर पर दी गई हैं? तो वो है अल तौबा में, उसमें ये ज़कात के साथ दी गई हैं। द लार्जेस्ट बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? तो वो है पैसिफिक ओशन, ठीक है। आ रोलिंग स्टोन डैश नो मोस, इसका आंसर है गैटर्स। हु डिस्कवर्ड द सी रूट द इंडिया, हिंदुस्तान का समंदरी रास्ता किसने दरियाफ्त किया था? तो इसका आंसर है वास्को डे गामा ने। हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट द font size available in font size tool on formatting toolbar, formatting toolbar font size tool में दस्तयाब हैं। सबसे छोटा और बड़ा font size क्या है? तो इसका आंसर आएगा स्मॉलेस्ट 8 एंड लार्जेस्ट 72। ये आप देख लें कि इनमें से जो बड़ा है वो यही आ रहा है, वो इन्होंने यहाँ पे किया लार्जेस्ट फॉन्ट साइज़। लार्जेस्ट फॉन्ट साइज यही है, स्मॉलेस्ट 8 एंड लार्जेस्ट 72। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री फर्स्ट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान को किसने तस्लीम किया था? तो ये किया था ईरान ने, ठीक है। ये कब किया था ये भी थोड़ा सा मैं इसको गूगल करके चेक कर सकते हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान फर्स्ट फॉरेन एम्बेसी वाज आल्सो एस्टेब्लिश इन ईरान, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज्ड ऑफ पाकिस्तान आफ्टर हिज इंडिपेंडेंस, ठीक है। ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। HTML इज़ एन एब्रीवेशन फॉर, HTML के लिए एक मुखफ़फ़ है, वो कौन सा है? तो वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ये भी आपने याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो कंप्यूटर का पोर्शन में होता है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज़ में दस्तयाब सबसे बड़ा फॉन्ट साइज़ कौन सा है? तो इसमें सबसे बड़ा जो फॉन्ट साइज़ है वो भी यहाँ पे 72 ही बता रहे हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं।
What is the smallest font size available in the font size tool on formatting toolbar? फॉर्मेटिंग टूल बार पर फ़ॉन्ट साइज़ में दस्तयाब सबसे छोटा फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा है? तो वो है 8। इसका पहला पेज ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पेज हम ओपन करते हैं। नेक्स्ट पेज में आ जाता है। इसका पहला क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग विच ईयर द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड? पहली जंग अज़ीम किस साल शुरू हुई थी? तो पहली जो जंग अज़ीम है वो 1914 में स्टार्ट होती है और वो ख़त्म होती है 1918 में। पहली जंग अज़ीम जो है वो 5 साल तक इसका दुरानिया है, ये भी याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप 2014 वाज वॉन बाय विच कंट्री? फीफा वर्ल्ड कप 2014 किस मुल्क ने जीता था? तो ये जर्मनी ने जीता था। नेल्सन मंडेला रिमेनिंग द लीडर ऑफ द ANC विच इज़ द रूलिंग पार्टी ऑफ साउथ अफ्रीका। ANC स्टैंड फॉर। नेल्सन मंडेला ANC के रहनुमा रहे हैं। जनूबी अफ्रीका की हुक्मरानी जमात ANC का मतलब कौन सा है? तो इसका आंसर है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ANC है और इसके जो हुक्मरान है वो नेल्सन मंडेला रहे। और नेल्सन मंडेला के मतलब क्वेश्चन ये भी बनता है कि इन्होंने कितने साल तक जेल काटी थी? तो इन्होंने 27 साल तक जेल काटी थी, ये भी आपने याद रखना। सर गैमा राम इज़ हु इज़ नेम द गैमा राम हॉस्पिटल एग्जिट इन लाहौर वाज बाय एजुकेशन एंड। सर गंगा राम लाहौर में किसके नाम पर गंगा राम हॉस्पिटल मौजूद है? तो ये गंगा राम है इंजीनियर के। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सेलेक्टिंग सेल्स? मुंतखब सेल्स से चार्ट बनाने के लिए कौन सी बोर्ड शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? तो वो है F11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाइब्रिड कंप्यूटर। एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? तो इसका आंसर है रिजेंबल बोथ डिजिटल एंड एनालॉग्स कंप्यूटर। द कोर्स डैश बाय नेक्स्ट मंथ विल बी कंप्लीटेड। इसका जो फुल फॉर्म बन द कोर्स विल बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट मंथ। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो खलीलुल्लाह था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रेव ऑफ द प्रॉफिट वाज प्रिपेयर्ड बाय। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र किसने तैयार की थी? तो ये हज़रत वसल्लम की जो कब्र मुबारक थी वो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तैयार की थी। हज़रत वसल्लम की कब्र मुबारक। The underlined word equitable in the sentence by discovered the most equitable plan fear die sting of the black stone means। तो इसका reasonable है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका निकाल लेते हैं। इसमें एंटोनिम आ जाते हैं, ये भी आप रीड कर सकते हैं। द एंटोनिम ऑफ ब्राइट इज़। ब्राइट का मतलब होता है रोशन होना, तो और इसका जो उल्ट है वो है डार्क। ब्राइट डार्क ये एंटोनिम है। और ये भी आप चेक कर लें, ऐसा ये इसका भी ए है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंसेंस्ड हैपन इन विच ईयर? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या किस साल पेश आया था? तो ये 2001 में नहीं आया था, ये 2011 में आया था। आई थिंक 2011 में आया था। इन्होंने इधर गलत ऐड किया हुआ आई थिंक। हम इसको कॉपी करते हैं और इसी क्वेश्चन में हमें शक है तो हम इसको गूगल करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। 11 सितंबर, हाँ 11 सितंबर है और 2001 में ये वाक़या पेश आया था। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल जो डेट है ना ये आपको ने याद रखनी होती है।
चले बैक चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैवीवेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप रिमेनिंग द अनफाइटेड इन हिज प्रोफेशनल कैरियर। दर्ज में से बॉक्सिंग चैम्पियन में से अपने पेशा वाराना या नाकाबिल शिकस्त कौन है? तो वह रॉकी मार्को। ब्रिलियंट सिस्टम इज एसोसिएटेड विद। ब्रिलियंट सिस्टम को किस चीज़ से मुंसलिक किया जाता है? तो वह द बिलिंग से किया जाता है। आगे आ जाता है हु वाज द पोस्टेड विद द बोथ प्रॉफिटहुड एंड किंगशिप। नबूवत और बादशाही दोनों किसको अता की गई थी? तो वो अता की गई थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की गई थी। रैम इज़ डिस्क्राइब्ड एज एनी द मेमोरी विच। मौजूदा जर्मन चांसलर कौन है? तो ये रिटायर्ड आफ्टर द कंप्यूटर ऑफ इट्स शूडन। यहाँ पे भी इन्होंने इसमें गलती कर दी है, ठीक है। SCOC इज़ इसकी जो फुल फॉर्म हो जाती है वो सर्विस ऑपरेटेड कंप्यूटिंग है। इस तरह वर्क एंड मूवेबल। इसका नेक्स्ट देखते हैं पेज। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इनोग्रेटेड द मोटरवे इन। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मोटरवे का इफ्तिताह कब किया था? तो इन्होंने जो इफ्तिताह था वो 1998 में किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहली मोटरवे जो बनी थी उसका क्या नाम है, ये आपने कमेंट में बताना है। विच अमेंडमेंट नुमेरिकिंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द 4 प्रोविंस वाज डन। 4 सूबों की हदूद की कौन सी तरमीम हदबंदी की गई थी? तो द फर्स्ट अमेंडमेंट। पहली अमेंडमेंट में ना इन्होंने जो किया गया था वो था चारों सूबों के दरमियान में जो सरहदें थी वो बनाई गई थी। सेकंड अमेंडमेंट में इन्होंने आई थिंक मरज़ियों को काफर करार दिया गया था। उसमें ऑल द शेड्यूल बैंक्स वेयर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन विच ईयर। तमाम शेड्यूल बैंकों किस साल हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी कब्ज़े में ले लिए थे? तो ये लिए थे 1974 में। पाकिस्तान ने जो गवर्नमेंट बैंक थे वो अपने कब्ज़े में ले लिए थे 1974 में। विच एरिया वाज डिक्लार्ड एज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1974। तो इसको कहते हैं फाटा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें आता 2 स्पीड ऑफ अप इकॉनमीज ग्रोथ विच प्लान वाज स्टार्टेड इन 1960। माशी तरक्की को तेज़ करने के लिए 1960 में कौन सा मंसूबा शुरू किया गया था? तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया गया था। जो ये 5 ईयर प्लान था ना, ये अक्सर पेपर में ये पूछा गया तो ये 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 1955 में स्टार्ट हुआ था 5 ईयर प्लान और 1960 में ख़त्म हुआ था, ठीक है। ही हेल्ड एट द मनी इन द वर्ल्ड डैश ही वाज सेड। तो यहाँ पे यट लगेगा। ही मदर ये भी आप देख लें। आ लिटल वो इनवाइटेड द होम एंड जस्टरडे, ये भी आप चेक करें। पास्ट इंडिफेटिंग और उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्कल, उसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद सिनेम ऑफ टॉलेस कंफर्ट। आगे आ जाता है ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये भी। व्हाट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान वर्क फोर्स इन एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। पाकिस्तान की कितनी फ़ीसद जो अफरादारी क़ुव्वत ज़रई शोबों में काम करती हैं? तो
तो ये 40% जो है ना पाकिस्तान के जो सूबे में लोग हैं वो करते हैं ये काश्तकारी। हाउ मैनी सूरा आर देयर इन द होली कुरान, कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? तो ये 114 सूरतें हैं। इसमें जो सबसे बड़ी सूरत है वो है सूरत बकरा, और कुरान पाक की उसमें 286 आयात हैं, ये भी आपने याद रखना है। द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन, भारत और पाकिस्तान के दरमियान शिमला माहदे पर दस्तखत कब हुए थे? तो ये हुए थे 1972 में, जिसको हाल ही में जो एक इनका था इंडो पाक जो इंडस था, जो पानी का मुआहदा था, वो 1960 में हुआ था, जो हाल ही में इंडिया ने तोड़ दिया है। हु बिकम फर्स्ट वुमेन चीफ जस्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट, पाकिस्तान हाई कोर्ट की पहली खतून चीफ जस्ट कौन है? तो ये है जस्टिस ताहरा सफदर। ये हम आप इसको गूगल करके भी चेक कर सकते हैं, जो ताहरा सफदर हैं या कोई और हैं। हाँ, जस्टिस ताहरा सफदर हैं, और ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट की हैं, और ये 1 सितंबर 2018 को सिलेक्ट हुई थी। ठीक, द लार्जेस्ट कंट्री इन लैंड साइज़, ज़मीन का सबसे बड़ा साइज़ किस मुल्क का है? तो वो है रशिया का। रशिया जो है वो लैंड साइज़ यानी कि पूरी दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, और वेटिकन सिटी जो है ना वो सबसे छोटा मुल्क है। और यहाँ पे जो इंडिया आ जाता है ना, इंडिया जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन इंडिया के पास 28 सूबे हैं। पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है आबादी के लिहाज से? तो आबादी के लिहाज से पंजाब है। ठीक है, पहले नंबर पर पंजाब आ जाता है। पंजाब का जो सबसे बड़ा शहर आबादी के लिहाज से वो कराची है, और दूसरे नंबर पर आ जाता है लाहौर, तीसरे नंबर पर आ जाता है फैसलाबाद। ठीक है, और पाकिस्तान का जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है वो है बलूचिस्तान, उससे छोटा जो है वो है पंजाब, और तीसरे नंबर पर है सिंध, और चौथे नंबर पर है केपी के खैबर पख्तूनख्वा। ये सब ये आपने याद रखना है। इसका जो आंसर है वो विल रेस्पेक्ट है, एक्सेप्ट है। ठीक है, इसके अपने 4 पेज जो हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। एनो, इसको हम बैक करते हैं। अब हम जो पेपर पढ़ेंगे वो FBR LDC पास्ट पेपर है, जो 27/10/2024 को हुआ था। इसके चेक करते हैं क्वेश्चन कौन से हैं। ये भी पुराने वाले क्वेश्चन इधर दिए हुए हैं इन्होंने। फिर इसके बाद ये 26/10 को हुआ था, 26/10 वाला हम ओपन करके देख लेते हैं। इसमें आ गया। ठीक है, इसमें नए क्वेश्चन है, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। द बैटल ऑफ यरमूक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम एंड डैश, यरमूक की जंग मुसलमानों और डैश के दरमियान लड़ी गई थी। तो ये की थी रोमन के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। और ये जो जंग यरमूक है, ये इसमें ही 70 मुसलमानों को, 70 जो हाफ़िज़ करान थे उनको शहीद किया गया था। वेयर हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड, वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पर वाक़या है? तो ये वाशिंगटन DC में वाक़या है। द वर्ल्ड डिसएबिलिटी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, मज़दूरों का आलमी दिन हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। मज़दूर जो डिसएबिलिटी यानी कि जो माजूर लोग होते हैं इनका दिन जो। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अक्यूटर? तो इसका 0.025। व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP? BOP का वज़न क्या है? तो ये ऑल ऑफ दीज है। यहाँ पे करंट अकाउंट है, द कैपिटल अकाउंट है, द फंक्शनल अकाउंट है, ऑल ऑफ दीज। द वेट्स यूज इन
क्वांटिटी इंडेक्स आर, तो ये इसका प्राइस आ जाता है। एक इसमें इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, सीरीज़ वाइज आ जाती हैं, ये भी आपने क्वेश्चन याद रखें। जैसे कंप्लीट द सीरीज़, इसमें उन्होंने दिया है 4 और आगे देते हैं 9। इसमें कितने का फ़र्क है? 8 का फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद 9 के बाद आ जाता है 25, तकरीबन 11 और 5, ये 16 का फ़र्क आ जाता है। 25 के बाद देते हैं ये 49, यानी कि 49 देते हैं, तो ये आ जाता है आई थिंक 24 वर्ड्स का फ़र्क आ जाता है। उसके बाद वो देते हैं 81, यानी कि 81, और ये जो फ़र्क आ जाते हैं वो आ जाता है आई थिंक 32 नंबर का, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि आगे कौन सा आएगा, तो ये आएगा आगे 121, यानी अब इन्होंने कौन सा हिस्सा ऐड किया है, यानी कि 19 और 21, ये आई थिंक बन जाते हैं 42, ठीक है। ये इन्होंने इसमें ये ऐड किया है, नहीं 40 बन जाते हैं, तो ये इन्होंने इसमें ऐड किए हैं। तो आप इस तरह आपने इसको सीरीज़ वाइज याद रखना है। द स्टैंडर्ड डिवोशन ऑफ द एब्रीवेशन ऑफ, ठीक है, तो इसका 0 आएगा। इसका जो है कंटिन्यू वर्बल है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसके। प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर अ नॉर्मल गुड इज पॉजिटिव। द स्टैंडर्ड डिविएशंस इन इंडिपेंडेंस ऑफ चेंज ऑफ, तो ये बहुत आ जाता है ओरिजिनल एंड स्केल्स। वाई इज़ द डिमांड, ये इसका आ जाता है बैलेंस इनक्वालिटी, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये भी आपने याद रखने हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय, द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था, तो ये एडम स्मिथ ने इसको लिखा था। शॉर्टकट की ऑफ अनडू टाइप इज, टाइपिंग की शॉर्टकट की क्या है, तो वह Ctrl+Z। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई पैरा लिखा है, चाहे आपने उसको डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, MS वर्ड में लिखा है, पावर पॉइंट में लिखा है, ठीक है, तो अगर वो आपसे गलती में डिलीट हो जाता है तो आपने फौरी Ctrl+ जो है Z दबाना, तो वो आपका अनडू होकर वापस आ जाएगा। वैल्यू ऑफ द correlation between two verbals in always, इसका मतलब लेस द 1। इसमें वो पूछ रहा है कि अब तक पाकिस्तान में कितनी अमेंडमेंट हुई, तो ये 26 हो चुकी हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। वर्किंग बाउंड्री इज़ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड डैश, तो ये इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये इसलिए इनका जो वर्किंग अब तक जारी है ये कश्मीर की वजह से। चॉइस द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब तक हमने जो आई थिंक जो 26/10/2024 को हुआ था 7वां नंबर का, यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम भी इस तरह वीडियो बनाएंगे, ये आपने याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।